भारत के सबसे मशहूर ठग नटवरलाल की कहानी, जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को एक बार बेच दिया था। कहते हैं कि हर आदमी के पास अपना हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है। ऐसा ही हुनरमंद एक ठग को हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता था। ऐसा ही मशहूर ठग नटवरलाल, जिसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। बंगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी ने बैंक ड्रॉप जमा करने के लिए भेजा। रास्ते में जाते समय मिथिलेश पड़ोसी के हस्ताक्षर को बार बार देख रहा था और उसे कॉपी कर लिया। उस समय मिथिलेश को लगा कि वह जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश पड़ोसी के खाते से कुछ दिन पैसा निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इसकी भनक लगी, तब तक मिथिलेश उसके खाते से 1000 रुपये निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया। वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, साथ ही शेयर बाज़ार में दलाली करने लगा। बाद में एक केशव राम नाम के सेठ ने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख लिया। जब मिथिलेश ने सेठ से ट्यूशन की फ़ीस मांगी तो सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने सेठ को सबक सिखाने के लिए उसने सेठ से रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख ठग लिया और गांव चला गया। उसने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यास से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। जिन 50 नामों का इस्तेमाल करता था, उसमें उसका एक नाम नटवरलाल भी था। नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किला को और एक बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को बेच दिया था। वह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी साइन करके राष्ट्रपति को चौंका दिया था। वह बड़े बड़े उद्योगपति टाटा, अंबानी और बिड़ला जैसे उद्योगपति से यह कहकर पैसा लेता था कि वह एक सामाजिक कार्य करता है। दुकानदारों से भी बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। दिल्ली का कनॉट पैलेस में सुरेंद्र शर्मा घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में आता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दिन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल सभी लोगों को घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को इतनी बात सुनकर शक होता है, लेकिन घड़ियों को बेचने के लालच में आकर खुद को रोक नहीं पाता है। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ चलने को कहता है। उस स्टाफ को वह नॉर्थ ब्लॉक में ले गया, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्रॉप दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने बैंक ड्रॉप जमा किया तो बैंक वाले ने बताया कि बैंक ड्रॉप फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आ गया कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल ही था। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वह भागने में कामयाब रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों में दोषी ठहराया गया और 113 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल ही जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया, तब उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन पुलिस को चकमा देने में वह कामयाब रहा। वह उसमें व्हील चेयर का प्रयोग करता था। उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। तब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वह चाय पीने का बहाना कर पुलिस वाले को चाय लेने भेज दिया। जब तक पुलिस वाला चाय लेकर आता, तब तक नटवरलाल गायब हो गया और व्हील चेयर वहीं रह गई। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अंतिम बार देखा गया। नटवरलाल को अपने किए गए कर्मों पर कोई शर्म नहीं था। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। वह कहता था कि मैं अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों को देता हूँ। मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने लोगों से बहाने करके पैसे मांगे, लोग दे गए, इसमें मेरा क्या कसूर। नटवरलाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई
कि नटवर लाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिया जाए। परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।